मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव गद्य ऋषि शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की, देवादिदेव गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्पतरुवर्तेश भगवान की शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार दीजिए समय सार साथ में नियम सार ज्ञान करयण सार दे दो प्रवक्षण सारे आत्मा कहो सुधार करो मन में उदार पर में पदार तार दे दो पंचासी गाय पाऊँ मैं विबोध ऐसा रक्षा करूँ षट निकाय ज्ञान निधि ऐसी पाऊँ मन हो वह निर्विकार अमित नमस्ते कार्य करता हूँ बार बार तथा संग वही जिनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। सत्यटी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। धर्म अनुरागी भव्यात्माओं, आज से पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए हैं। कल हमने संक्षेप में बताया था कि पर्युषण पर्व लग रहे हैं, आ रहे हैं और मना रहे हैं। लगता क्या है? पेड़ में फल लगता है और सिनेमा घर में फिल्म लगती है। कोई ऐसी फिल्म हो जो शिक्षाप्रद हो, अच्छी हो, उसको कोई देखने नहीं जाता। पहले एडवर्टाइज हुआ करता था, पिक्चर वाले माइक घुमाया करते थे, मार धाड़ से भरपूर, फुल एक्शन से भरपूर आपके शहर में फिल्म लग रही है, और पोस्टर लगाए जाते थे, उनके डायलॉग छपाए जाते, लोग उससे प्रभावित होकर के भीड़ होती। और कुछ ऐसी फिल्में होती थी जो केवल अकेले ही देखने लायक होती थी, तो लोग चोरी से जाते थे देखने। ऐसे ही बंद हो, आज से यहां कुछ लग रहा है। फिल्म की बात आई, कल हमने बताई थी, आज भी बता दी थी। कल बहुत लोग नहीं थे, कुछ कम लोग। एक फिल्म लगी सिनेमा हॉल हाउसफुल। एक युवक, बहुत पुरानी घटना बता रहा हूं, आज की तो आज कोई आकर्षण नहीं। उसने तीनों शो देखे, बड़ा परेशान। दूसरे दिन टिकट लिए, तीनों शो देखे, बड़ा परेशान। एक व्यक्ति ने पूछा, अरे यार तुम ये रोज एक फिल्म देख ली, एक बार, 2 बार, 3 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्या देख रहे हो तुम? बोले यार एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे। जब भी फिल्म का बीच में एक सीन आता है, उस सीन में कुछ लड़कियां और स्विमिंग पूल में नहाती हैं, और वहीं से रेलवे लाइन है,
जब भी नहाती हैं और नहाने के बाद जैसी कपड़ा बदलने को होती है तो ट्रेन निकल जाती है। अब वो तो आप समझ रहे हो वो सब भाषा में, वो ट्रेन निकल जाती है। मैं ये सोचता हूं कभी तो ये ट्रेन लेट होगी, और ट्रेन लेट होगी तो मैं सब देख लूंगा। आप सब जानते हो संसार में जितना आकर्षण एक नग्नपना में है, ये ध्यान रखना। उतना आकर्षण किसी में नहीं है। नंगा है आकाश हिमालय, नंगा सागर दातारी। आप जब सब जगह से ऊब जाते हो, कहते चलो कहीं घूमने चलो, कहां जाते हो? मनाली। क्या मनाली भाई? घरवाली रूठ गई, चल घुमा लाए। मनाली, उसका नाम इसलिए मनाली पड़ गया। आप प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं, फल को, फूल को, पशुओं को, पक्षियों को देख करके आपके मन की जो है कुछ हल्कापन आ जाता है। बंधु, ये पर्युषण पर्व क्या है? जैसे हमें बाहर की नग्नता का आकर्षण होता है, वैसे ही ये पर्युषण पर्व आत्मा की नग्नता को दिखाने वाली पर्व। इस आत्मा ने क्रोध, मान, माया, लोभ के कपड़े पहन रखे, झूठा श्रृंगार कर रखा है, असंयम, अव्रत, परिग्रह सब जोड़ रखा है। इतना लेप इस आत्मा पर चढ़ा हुआ है। कभी विचार करो, हम क्रोध ना करें तो कैसे लगेंगे, मान ना करेंगे तो कैसे लगेंगे, माया ना करें तो कैसे, लोभ ना करेंगे तो कैसे। इतनी सी बात विचारने के लिए, सोचने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हम भी आपके साथ शामिल हैं। कल ये बताया था कि आपको 10 दिन अकेले रहना है, सारे संबंध तोड़ देना है, पति के, पत्नी के, बच्चों के, माँ के, बाप के, सबके, भाई के, बहन के, कोई नहीं, आप अकेले। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आज सवेरे लड़के आ गए हो कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। लड़ाई, महाराज ने कह दिया था सब संबंध तोड़ देना, आज लड़के आ गए महाराज। ये जितने भी संबंध है ये कसायों के हैं, पाप के हैं। इन कसायों के, पाप के संबंध को तोड़ना सीख लो। आप अपने आप को पा जाएंगे। दस लक्षण, धर्म के 10 लक्षण हैं। संख्या का मान, जितने भी अंक बने हैं शून्य से बने हैं। शून्य को भाजित तोड़ते जाते हैं और जोड़ते जाते तो 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या बनती जाती है। एक दिन समय मिलेगा, आपको बताएंगे कि कैसे बनते हैं। और बताने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी देख लीजिए। शून्य बनता है, चौकोर बनता है, 3 लाइन मिट जाती है, खड़ी रहती है, 1 बन जाता है, उसी में घूम करके 2 बन जाते हैं, उसी में घूम करके 3 बन जाते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। और वही शून्य आकर के 1 के आगे लग जाता 10, फिर 1 लग जाता 11। वो जो है ये सारा शून्य का ही महत्व है। अंक का नाम वामतो गति, विपरीतता में चला जाता है तो शून्य उधर आ जाता है, 1 इधर आ जाता है तो 10 बन जाते हैं। 10 लक्षण। वस्तुओं की पहचान के कुछ लक्षण होते हैं
और जिंदगी के जीने के लिए भी कुछ क्षण होते हैं। वस्तुओं की पहचान के कुछ लक्षण होते हैं और जिंदगी जीने के भी कुछ क्षण होते हैं हजारों धर्म दुनिया में, होते हैं हजारों धर्म दुनिया में बंधुओं। आत्मा को पाने 10 लक्षण पर्व होते हैं, आत्मा को पाने 10 लक्षण पर्व होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जैन धर्म में ही 10 लक्षण पर्व होते हैं। हमने विश्व की प्राय करके मुख्य जितनी भी धार्मिक संस्कृतियां थी सबका अध्ययन किया। हिंदू संस्कृति में भी गीता के अंदर धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं। गीता में एक श्लोक आता है, शमो दमस्तपा सौक्षम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समा, कसायों का समन करना सम है। दमा, इंद्रियों को दमन करना दम है। तपा, इच्छाओं को रोकना तप है। शौच, लोभ को त्यागना शौच है। शांति, क्रोध को त्याग करना शांति है। आर्जव, माया को छोड़ना आर्जव है। और ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य और ब्रह्मचर्य, ये हिंदू धर्म में 10 लक्षण बताए हैं गीता के। आप सोचते होंगे कि सारा धर्म की ठेकेदारी हम लोगों ने ली है, जैनी ही धर्म के ठेकेदार हैं। सबके यहाँ अपने अपने धर्म जो भी हैं। मुस्लिम संस्कृति कितनी भी क्रूर हो, लेकिन उनके यहाँ भी 10 धर्म बताएगा। और धर्म के प्रति उनकी जो एकता है, जाति का झगड़ा अलग होगा, धन का झगड़ा अलग होगा, लेकिन वो धर्म में एक रहते हैं। और तुम लोग भोगों में, भोजन में एक हो रहे हो और धर्म के लिए अलग अलग भाग रहे हो। इसलिए आपका विनाश सुनिश्चित है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुस्लिम संस्कृति के 10 धर्म, पहला रियाजत, रियाजत का मतलब नमस्कार करना। दूसरा खैरात, दान। तीसरा चोरी ना करना। चौथा मातृ प्रेम। पांचवा सत्य। छठवां ब्रह्मचर्य। सातवां मान नहीं करना। आठवां साहस रखना। नौवां परिग्रह का त्याग। 10वां कुरान शरीफ पर विश्वास रखना। ये उनके यहाँ 10 धर्म की स्वरूप बताए गए। उनके यहाँ भी 1 महीने का पर्व आता है। उस पर्व को क्या कहा जाता है? रमजान का महीना। रम याने रमण करना और जान माने आत्मा। आत्म रमण का महीना 1 महीना, जैसे आपके 16 कारण पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आ गए हैं, पूरा भादों का महीना है, ऐसे उनके यहाँ रमजान का महीना पूरा 1 महीना वो व्रतों का महीना होता है।
बौद्ध संस्कृति में भी धर्म के 10 लक्षण होते हैं। पहला, जीव दया, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य पालना, सत्य बोलना, चुगली ना करना, गाली नहीं देना, लोभ नहीं करना, बैर नहीं करना, ज्ञान को जागृत करना और गुप्त बात को, गुप्त भेद को नहीं बताना। ईसाई संस्कृति में भी 10 धर्म होते हैं। चोरी का त्याग, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपराधी को क्षमा करना, प्रेम करना, ब्रह्मचर्य रखना, पवित्रता रखना यानी निर्लोभता, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना और किसी का धन नहीं हड़पना। और भी विश्व की संस्कृतियां जिनमें फारसी धर्म, जिसके संस्थापक जयशत्रु थे, सबसे कम धर्म को मानने वाले पारसी लोग बचे हैं। उनके यहाँ भी 10 धर्म की बात कही। आडंबरहीन धर्म, वो पूजा का, मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं, वह आडंबर का त्याग। दूसरी, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कार्य। तीसरा, अंधविश्वासों से दूर रहना। चौथा, सत्य के प्रति पूर्ण आस्था रखना। पांचवा, अग्नि, सूर्य की उपासना करना। छठवां, एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक ही है। सातवां, आत्मा का अस्तित्व है। आठवां, कर्म सिद्धांत को मानते हैं। नौवां, उस कर्म के फल के स्वयं कर्ता और भोक्ता हैं। और 10वां, स्वर्ग नरक में विश्वास रखते हैं। ऐसे 10 धर्म पारसी धर्म में पाए जाते हैं। और 10 धर्म यहूदी धर्म में पाए जाते हैं। पहला है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़कर किसी को नहीं मानना, मूर्ति नहीं बनाना और किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। हम लोग कोई भी बात आती है, भगवान की सौगंध खाते हैं, गुरु की सौगंध जिनमानी, एक ध्यान रखना जिंदगी में, कभी भी सौगंध मत खाना अपने इष्ट की। पापोदय से कभी आप हार भी जाओ, ये समझोगे कि आप अपने इष्ट को हार गए। आप अपने स्वार्थ के लिए अपने इष्ट को कभी भी दांव पे मत लगाना। वो युधिष्ठिर सीता को हार गए थे दांव पे लगाने। इसलिए कभी भी कितना भी नुकसान हो जाए, अपने इष्ट को कभी भी दांव पे मत लगाना। यदि आपने जमानत लेने वाले को ही दांव पे लगा दिया, तो फिर आपकी जमानत कौन लेगा? इसलिए परमात्मा का, प्रभु का, गुरु का नाम व्यर्थ का मतलब ये नहीं है। व्यर्थ का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए प्रभु का नाम इस्तेमाल मत करना। 7वां दिन महोवा का विश्राम दिन है, यहोवा का, इसलिए हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं। प्राचीन काल में अष्टमी चतुर्दशी को छुट्टी होती थी पूरे हिंदुस्तान में। तो मुगलों का राज हुआ तो शुक्रवार की छुट्टी हुई, अंग्रेजी राज हुआ तो रविवार की हुई। कभी समझा क्यों हुई? हमारे पूर्वज अष्टमी चतुर्दशी को सब आरंभ सारंभ छोड़ करके और धर्म ध्यान करते थे, और
मुस्लिम संस्कृति आई तो शुक्रवार के दिन उन्होंने जुम्मा पढ़ना, इसलिए काम की छुट्टी रखी। जब अंग्रेजी संस्कृति आई तो रविवार की, क्योंकि रविवार के दिन उन्हें चर्च में जाना। कभी हमारे पास चिंतन करने का समय ही नहीं है। इसलिए एक दिन प्रभु परमात्मा के लिए देना, पांचवा माता पिता का सम्मान करना। आज जितनी दुर्दशा माता पिता की हो रही है उतनी दुर्दशा शायद कभी पीढ़ियों में नहीं हुई। बच्चों के दिमाग से माता पिता कुछ भी नहीं हो रहा, सब लेके भाग रहे हैं, सब लेके आ रहे हैं। कौन होते हैं मम्मी पापा? हम बैचलर हैं, हमारे सारे अधिकार हैं। ये मानसिकताएं, ये विकृतियां मन और मस्तिष्क में भर गई हैं। जब अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहते तो दादा बाबा का क्या करोगे? और दादा बाबा का नहीं करोगे तो महाराज का क्या कर लोगे? जैसे आप अपने माता पिता के प्रति असम्मान का भाव रख रहे हैं, ऐसे ही देव सद्गुरु के प्रति भी असम्मान का भाव भर गया। समय आएगा, बाद में याद करोगे कि हमने अपने हाथ से क्या बोया है। जब फसल उगेगी तब याद आएगा कि हाय हमने ऐसा बोया था, ऐसा काट रहे। जिन जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की, सम्मान दिया, इज्जत दी, कहीं ना कहीं उनका पुण्य फला है, उनको सदगति मिली, अच्छा हुआ। खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देना और किसी भी प्रकार का लालच ना करना, ये यहूदी धर्म में 10 धर्म है। जो ईसाई धर्म विकसित हुआ है वो यहूदी धर्म से ही निकला है। इतिहास है, हम साहित्य पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं, अन्य दर्शन की बात पढ़ते हैं, ये निष्कर्ष निकल गया। ये विश्व की मुख्य संस्कृतियों में 10-10 धर्म की बात कही, फिर महाराज आपने अलग से काय को बना दे 10 धर्म? उनके ही घर में जाकर के पूजा कर लेते, उनको ही मान लेते। आपके 10 धर्म के मानने में हमें काय के लिए फंसा रहे हो? विश्व के 10 धर्मों में और आपके 10 धर्मों में क्या अंतर है? सूत्र आता है, उत्तम क्षमा मार्देवार्जौ सत्य शौच संयम तपत्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। जैन धर्म में और कोई विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना। जैन धर्म में केवल 2 ही शब्द हैं। आप कोई भी वस्तु खरीदते बाजार से तो उसको क्या देखते हो? एक कंपनी की है कि नहीं? कंपनी में भी उसका है तो ट्रेडमार्क लगा हुआ कि नहीं, क्योंकि उसके समांतर बहुत सारी चीजें बिकती हैं डुप्लीकेट बनकर। तो दुनिया के 10 धर्मों में और आपके 10 धर्मों में क्या अंतर है? ट्रेडमार्क का। जो उत्तम विशेषण लगा हुआ है ये उत्तम ट्रेडमार्क है, हॉलमार्क। और हॉलमार्क का जहां लग गया, आप किसी भी लेबोरेटरी में उसे टेस्ट करा सकते हैं। और यदि वो चीज
विकृत हो गई है, समय के पहले खराब हो गई है, गारंटी और वारंटी का कार्ड भी उसी के साथ मिलता है। गारंटी में कंपनी पूरी चीज बदल के देगी और वारंटी में उसके ऑटो पार्ट बदल देगी। उसकी भी सीमा होती है, मर्यादा होती है। आप रोज तोड़ के ले जाओ तो नहीं। ऐसे ही हर चीज की चाहे क्षमा हो चाहे और कोई कसाय हो, उसकी सीमा होती है। अब रोज तस्मच्छामी दुक्कड़म करो, तस्मच्छामी दुक्कड़म, रोज नुकसान करो, कितने दिन तस्मच्छामी दुक्कड़म होगी? एक ऐसे महाराज प्रवचन दे रहे थे, भाई क्षमा करना चाहिए, क्षमा लेना चाहिए, क्षमा देना चाहिए। एक बच्चे ने सुन लिया कि नुकसान हो जाए, जिसका नुकसान हो उससे क्षमा मांग लो, उत्तम क्षमा। अब वो गया एक मोहल्ले में, कुंभकार के मोहल्ले में, पत्थर उठाया, एक मारा। उसने देखा भाई क्या बात है, बोले उत्तम क्षमा। थोड़ी देर में आया, फिर एक पत्थर मारा, दूसरी तोड़ दी, बोले क्षमा। थोड़ी देर में आया, तीसरी तोड़ दी। वो देखा बोले तुम वो तोड़ता जा रहा है, क्षमा मांगता जा रहा है। उसने उठाई लठिया और जैसे ही उसने फोड़ा और कह दिया उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, दे दे दे, सारी उत्तम क्षमा निकाल दी। कुछ लोग इसी काबिल हैं, उत्तम क्षमा के काबिल। सवेरे सवेरे आज एक घटना घट गई। एक घर में एक घटना घट गई। क्या हुआ? मम्मी जल्दी उठ गई। सवेरे सवेरे एक घटना घट गई, मम्मी जल्दी उठ गई। क्यों? क्योंकि मंदिर में क्या 10 लक्षण पर्व लगे हैं। मंदिर में 10 लक्षण पर्व आए हैं। मंदिर में 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं। अब मम्मी तो जल्दी उठ गई। गली मोहल्ले में भी थोड़ी सी शोर शराबा, और वो जो घर था वो मंदिर के थोड़े पास में था। तो अब तो जो है बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई। पहले पर्यूषण पर्व आता था तो मंदिर सजाते थे, लाइटिंग होती थी, सवेरे रिकॉर्डिंग होती थी। हुआ ये? भाई मधु बहन जी को निकल जाने दो, उनकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी जाना है। हाँ जाओ जाओ, सबको बता दें कि भाई बहू की चिंता करती है हमारी मधु बहन। तो बच्चा थोड़ी देर से उठा, उसने देखा गैलरी से कि महिलाएं बहुत जल्दी जल्दी जा रही हैं, भाग रही हैं। तो बच्चे ने पापा से पूछा, पापा आज क्या बात है, मम्मी जल्दी चली गई और गली में भी आंटियां बहुत जल्दी जल्दी जा रही हैं। पापा कहने लगे, बेटा मंदिर में 10 लक्षण लगे, 10 लक्षण। अब बच्चा जो प्रश्न करना शुरू कर दे तो फिर अच्छों की बोलती बंद करता है। ये पापा 10 लक्षण क्या होते हैं? अब पापा पढ़े हो तो जाने, कभी सुन लिया होगा कि बेटा 10 लक्षण होते हैं, क्षमा क्षमा, मारदा 1-2 नाम गिना दिए। पापा ये क्षमा क्या होती है? बेटा क्रोध नहीं करना क्षमा होती, क्रोध नहीं करना क्षमा होती। तो पापा क्रोध करने से क्या होता है? पापा क्रोध करने से क्या होता है? पापा कहने लगे, बेटा क्रोध करने से तो नरक जाते, नरक।
अब बच्चा कहने लगा पापा मम्मी तो रोज गुस्सा करती है। और जैसे ही उसने बोला और पापा ने बहुत चाटा दिया। क्यों? उसकी प्राण प्रिय पत्नी को नरक पहुंचाना था, गुस्सा एक लगाया। शायद हमारे जीवन में रोज ऐसे ही 10 लक्षण पर जन्म जन्मांतर से आ रहे। इसलिए उत्तम क्षमा उसका विशेषण है, क्षमा हो तो उत्तम हो। क्रोध पूर्वक भी लोग क्षमा करते हैं, मान पूर्वक भी लोग क्षमा करते हैं, मायाचारी से भी लोग क्षमा करते हैं, और लोभ से तो क्षमा होती है। जैसे अपने जीवन का एक व्यक्ति रास्ते से निकल रहा था, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। उस बात की अनुभूति, ये उत्तम विशेषण क्यों लगाया, ये बात बताना मैं बीच में बोल रहा था। उत्तम का मतलब क्या है? जो सबसे अलग करता है। दृष्टि प्रयोजन परिवर्जनार्थ उत्तम विशेषणम। देखना या प्रयोजन यानी कोई स्वार्थ, इन दोनों घटनाओं को निराकरण करने के लिए उत्तम विशेषण दिया हुआ है। किसी ने चांटा मारा, गाली दी, लोग देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप कितने सहनशील हैं, लोग आपकी प्रशंसा करें, वाह उन्हें इतनी गाली दी, मारा पीटा, सब, वो आदमी बड़ा शांत। दृष्टि प्रयोजन परिवर्जनार्थम, सामने उसके फल की कांक्षा करके और क्षमा करना, ये सदोष क्षमा है। ख्याति पूजा आदि निर्वृत्त्यर्थम उत्तम ग्रहणम। मैं किसी को क्षमा करूंगा तो मेरी ख्याति पूजा होगी, इस प्रयोजन से क्षमा करना भी सदोष क्षमा है। गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, गुरु आगे था, शिष्य पीछे था। एक चेले का कोई पूर्व जन्म का, उसी जन्म का कोई व्यावहारिक व्यक्ति जिसे दुश्मनी हो गई, वो मिल गया, पहचान लिया कि रे ये तो वही है। उसने श्री राम को पकड़ लिया, गाली देना शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया। श्री राम आराम से खड़े रहे, पर जैसे ही उसके शत्रु ने उसे मार पीट करके पटक दिया, वैसे चेले राम की गुस्सा शुरू हो गई कि तूने मुझे पटक दिया, अब देख मैं क्या करता हूँ। जैसे वो अमित सागर महाराज है ना, बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ, सवेरे एक व्यक्ति आया, महाराज अब प्रदूषण लग गया, आप गुस्सा मत करना और सब कुछ करना, अपनी गुस्सा शांत रहना।
हमने कहा गुस्सा तो मेरी शांत है, अभी तक गुस्सा शांत ही, यही तो देख रहा हूँ ये सब बैठे। अब जो है वो छेले राम को गुस्सा आई और वो छेले राम अपने आदमी से लड़ने लगे। गुरु महाराज आगे चले गए, छोड़ छाड़ के गुरु महाराज आगे चले गए। अब जैसे तैसे छेले राम ने उसका पिंडा छुटाया और पहुंचा गुरु महाराज के पास हाँफते हाँफते। कहने लगा महाराज आप क्या के गुरु हो, हमें मरना छोड़ के आ गए, वो मार देता मैं तो अपनी युक्ति से बच के आ गया, ऐसे गुरु होते हो गया, हमें मरता हुआ छोड़ के आ गए। गुरु महाराज कहने लगे भैया जब तक तुम उसकी गाली को, उसके दुर्व्यवहार को सहन कर रहे थे, ऊपर से स्वर्गों के देवता रत्न वृष्टि कर रहे थे तुम्हारी रक्षा कर, और जैसे ही तुम ऐसे हो गए तो भाई देवतागण भग गए, और जब देवतागण भग गए तो भैया मैं तेरे संग में खुद पिट दूंगा। बंधुओं घटनाएं बहुत हैं, दृष्टांत बहुत हैं, लेकिन समझना हमें स्वयं को है। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, अभी आप उत्तम क्षमा धर्म की पूजा करेंगे। गाली सुन मन खेद ना, जहां से शुरू होती है हमारी क्रोध कसाय, गाली सुन मन खेदना। गुण को अवगुण कहे, कोई हमारी अच्छाई को बुराई बताता है, कहे अयानो, व्यंग करता है, किसी के सुना करके किसी को कहता है, बेटी को सुनाकर बहू को कहता है। ये सब अयान पद के अंदर आते हैं। निमित्त कहो, व्यंग कहो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो, वस्तु छीने बांध मार बहुबिद करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे, जी कर्म पूरब ये खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राण, सांब जल ले सीरा। संसार में लड़ाई किस बात की है, बैर किस बात का, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे दुश्मन है कितने और किस कारण से। सारी लड़ाई पुद्गल द्रव्य से। पीहर में भाभी से लड़ाई, घर में नंद देरानी जिठानी से लड़ाई, किस बात से लड़ाई है समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा लड़ाई तो भाभी से है। रक्षाबंधन पर गई थी, उसने ऐसी साड़ी दी नौकरानी भी नहीं पहनती। अब क्या करना, इसको रख लो, उसके काम पड़ेगा अपन यही दे देंगे। एक साड़ी सारी जिंदगी चलने वाली है क्या, 7 जन्म चलने वाली है, 7 जाने वाली है। अब वो बात कहाँ पहुंच गई, घूम फिर करके नंदबाई के भाभी के पास पहुंच गई कि तेरी नंद ऐसे बोल रही थी, सबकी गुंजा एक है। ए जी कोई से कहियो मत, तू मेरी है मैं तो ये बता रही हूँ, और दूसरों के कोई कहियो मत तो ये बता रहा हूँ। वो घूम फिर करके वही बात पहुंच जाएगी, कोई से कहिए मत कहिए मत।
ये महिलाओं का चक्र है बिल्कुल पूरा, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत डॉट पर करके बातों में बात। तो वो कहेगी कि तुम्हारी जो है नंदबाई ऐसा बोल रही थी, तो भाभी क्या कहती है, अरे वो उसको तो कितना ही अच्छा दे दो, उसका तो मुंह ही चढ़ा रहता है, वो तो ऐसी है मुंह ही चढ़ा रहता है, तो करे क्या, अरे प्रशंसा कर दो, अरे मेरी भाभी ने इतनी अच्छी साड़ी दी, ऐसी मैं बाजार ले जाने वाली थी, मेरा काम चल गया, बहुत अच्छी साड़ी थी। अब वो खाबार पहुंच गई तो आज थोड़ी 19 सी दी है, कल 21 सी देगी। पर जैसे ही तुमने बुराई की तो भैया देखो, बुराई का तो कोई चाहे महाराज हो वो भी नहीं मानते। आजकल हम लोगों में भी कौन प्रशंसा चाहिए, बुराई करोगे तो फिर हाँ, जिनने हम लोगों ने सब घर को सब त्याग दिया, कसाएं छोड़ दी, फिर भी कसाएं आती हैं। किस कारण से आती हैं? क्योंकि जैसा आप अन्न खिलाते हो ना, वैसे ही हमारा मन होता है। दोष हमारा थोड़ा ही है। किस कारण से हम ये सब कुछ कर रहे हैं? भाई भाई का बैर, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा वो सोना चांदी हिस्से में कम आया है, उसने सब खा लिया है, और सरकार खा गई जो तुम्हारे नोटबुक, उसको लिए कौन रो रहा है? 2000 के बंद हो गए, पहले 1000 और 500 के बंद हो गए, निरे गए। ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं धीरा, अति शाम क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने जले। अपनी कसाई करना चाहिए, सिद्धांत पर करना चाहिए, कसाई करना चाहिए, नीति पर करना चाहिए। हम इंद्रिय विषयों के प्रति जो कसाई करते हैं, पाप की आसक्ति के लिए कसाई करते हैं, वो दुर्गति के लिए ले जाने का कारण होती है। लेकिन जो धर्म के लिए करते हैं, धर्म रक्षा के लिए करते हैं, आत्महित के लिए करते हैं, अपने बचाव के लिए करते हैं, वो उत्थान के लिए होती है। तो आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। आप उत्तम क्षमा, ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, इसकी जाप करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको धर्म देशना दी जाए। उसके बाद आप अपनी आवश्यक पूजाएं करें। आज प्रथम दिन है, अभिषेक में भी समय लग गया और क्रियाओं में भी समय लग गया। आज सकलीकरण हुआ तो संकल्प विधि में समय लग गया, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मंगलवार है, बड़ी शांति से बैठे हो और जल्दी पूजा कर भी दें तो अभी फिर वहाँ थोड़ी तैयारी होने में भी, शुद्ध भोजन की तैयारी, सब लोगों ने धोती दुपट्टे और वो जो महिलाएं आई उन्होंने साड़ी वाड़ी बदल करके सब अच्छा बना रहे। और हमारे संजय बाबू और प्रेम बाबू लगे हुए हैं, भाई व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए खाने पीने वालों की। हाँ, पूजा की व्यवस्था बिगड़ जाए कोई बात नहीं, पर भोजन की व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, आप लोग अपना थोड़ा सा है दूसरे को हेल्प करते हुए, चर्या में भी थोड़ा सा निराकुलता से जिनको सहन होती है सहयोग करके आप अपनी चर्या करेंगे। तो दोपहर में 1:30 बजे साहू जी, शास्त्री जी कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, बताया ही नहीं आपने। अब ये सब काम हमारे थोड़े ही हैं भैया, नहीं तो हम तो खुद लेके चल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी जिनवाणी माँ है, हम अपने गुरु को कंधे पे बिठा सकते हैं, तो जिनवाणी को माथे पे क्यों नहीं है। सो वाणी मस्तक चढ़ो, ये तभी अपनी बुद्धि ठीक होगी जब वाणी मस्तक चढ़ेगी। तो जिन लोगों ने अष्टद्रव्य की सामग्री के नाम दे दिए हैं वो 1:30 बजे तक यहाँ आ जाए, इंतजार नहीं होगा। वाद्य यंत्र आदि आने वाले हैं,
क्या हुआ उसका बग्गी का आ रही है क्या साहू जी? शास्त्र कैसे ले जाना है? ठीक 1:30 बजे सारी व्यवस्थाएं अनुकूल मिलेंगी। जिन्होंने नाम लिखाए हैं वो सब यहाँ तैयार मिलेंगे। अरे बग्गी की पूछ रहा हूँ, बग्गी की। बग्गी 1:30 बजे लग जाएगी यहाँ। है? बग्गी 1:30 बजे आ जाएगी। आ जाएगी? बिल्कुल। तो शास्त्र कौन लेके चलेगा? शास्त्र हाँ, जिन्होंने आज पाप प्रक्षालन किया है उन्हीं के परिवार से ले जाएंगे। मुझे पता नहीं भाई। दीपक जैन चक्रेश जैन के पुत्र हैं वो